नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहूंगी वो टॉपिक हो सकता है उन लोगों को अपने काम का न लगे जो अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे, पर फिर भी मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी कि एक बार ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बातें उनके काम आएंगी और उनको समझने की जरूरत पड़ेगी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे बात करना चाहूंगी। आज मैं बात करूंगी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर सबसे ज्यादा जोक्स बनते हैं, उनका बहुत मजाक बनाया जाता है। पर अगर देखा जाए तो ये रिश्ता बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर हमारे समाज में जब भी कोई लड़का या लड़की बड़े होते हैं तो घर वालों के साथ साथ समाज को भी उनकी बहुत चिंता होने लगती है, या यूं कहें समाज वालों को घर वालों से ज्यादा चिंता होने लगती है कि इसकी शादी कब होगी। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शादी एक कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं, ना ही एक शॉर्ट टर्म रिलेशन है। शादी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है और हमारे हिंदू धर्म में तो शादी को जन्म जन्म का रिश्ता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक आदमी या एक औरत किसी को अपनी पत्नी या अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं तो अगले 7 जन्म तक उन्हें वही पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में आदमी और औरत को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अर्धांग कहा जाता है। अर्धांग यानी कि आधा अंग। दोस्तों, अर्धांग का मतलब होता है किसी के साथ अपना आधा जीवन बांटना, और किसी के साथ अपना आधा जीवन बांटने के लिए हमें उन्हें अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है और उन्हें पूरी तरीके से स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हमने उनसे शादी कर ली या फिजिकल हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। स्वीकार करने का मतलब होता है किसी की भी अच्छाइयों और उनकी बुराइयों दोनों को एक्सेप्ट करना। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी भी अपने पार्टनर की कमियां उसे नहीं गिनानी चाहिए। हमें उनकी कमियों को दूर करना चाहिए। उनकी कमियों का एहसास दिलाए बिना उन कमियों को उनकी ताकत बनाना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में और भी रिश्ते होते हैं जो कभी ना कभी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। माता पिता वो भी एक दिन हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जो हमारे भाई बहन होते हैं जिनके साथ हम बड़े होते हैं वो भी अपना घर बसाकर अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं जिन्हें हम पैदा करते हैं, जिनका हम भरण पोषण करते हैं, वो भी बड़े होने के बाद अपना करियर बनाने के लिए हमसे दूर चले जाते हैं। लेकिन ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है यही जीवन के अंत तक चलता है। पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे के साथ हर मुसीबत हर परेशानी में खड़े होते हैं। अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें संभालते हैं। अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाए तो हमारे ढाल बनकर खड़े होते हैं। जीवन के हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। उनके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना वो अधूरे हैं। दोस्तों, एक साथ मिलकर एक यूनिट बनाकर ही हम किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं और हमें हर सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए कि हम इस पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं, या ऐसे क्या फॉलो रूल्स हम कर सकते हैं जो कि इस रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, पति पत्नी में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। और ये इज्जत ऊपरी दिखावा नहीं होनी चाहिए बल्कि दिल से होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें एक दूसरे को एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। हमें किसी के भी सामने उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि जब भी हमारा झगड़ा होता है तो हम अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, किसी से भी अपने पति या अपनी पत्नी की बुराई करते हैं। दोस्तों, हम तो झगड़ा करके वापस चीजें सब ठीक कर लेते हैं। जब हमारे बीच में सब नॉर्मल हो जाता है तो हम बातें भूल जाते हैं, लेकिन जिनसे हमने वो बातें की होती हैं वो कभी नहीं भूलते और उनके दिमाग में हमारे पार्टनर की एक नेगेटिव इमेज बन जाती है और उसके बाद हो सकता है वो कभी उनसे अच्छे तरीके से बिहेव ना करे, उनका बिहेवियर खराब हो और ये चीज कभी हमें ही पसंद नहीं आएगी। हमें अपने पति या अपनी पत्नी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी उन्हें सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जब सब हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं
तो वही हमारे काम आते हैं दोस्तों। और अगर हमने जब वक्त रहते उन्हें उनकी जगह नहीं दिखाई या उन्हें उनकी वैल्यू नहीं बताई, तो दोस्तों बाद में हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे वो हमारा साथ देंगे, या हम उनसे उस अपनेपन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दोस्तों हमें हर सिचुएशन में, हर हालात में अपने पति, अपनी पत्नी का साथ निभाना चाहिए। अगर वो सही है तो 100% उनके साथ खड़े रहिए। अगर वो गलत है तो उन्हें समझाइए और उन्हें बताइए कि उनका रास्ता ठीक नहीं है। दोस्तों हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे हमारे पति या हमारी पत्नी को दुख पहुंचे। उन्हें हर्ट करने के लिए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, ये जो गृहस्थ जीवन है, जो हमारा मैरिड लाइफ है, इसके लिए 2 बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये 2 बातें वो हैं जो श्री राम और सीता जी के विवाह के समय उनके गुरुओं ने एक दूसरों से वचन के तौर पर मांगे थे। उन्होंने मांगा था कि औरत, उसके अंदर हमेशा क्षमा होनी चाहिए, यानी फॉरगिवनेस होनी चाहिए, और जो आदमी है उसके अंदर शुमा यानी कि वचन होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। दोस्तों जब राम और सीता जी का विवाह हो रहा था तो श्री राम के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने सीता जी से मांगा कि आप क्षमा दीजिए, मतलब आप राम प्रभु जी को क्षमा दीजिए, क्योंकि अनेक कार्य उनको अपने जीवन में ऐसे करने पड़ेंगे कि शायद जो आपके मन को ना भाएं। इसीलिए मैं आपसे मांगता हूँ कि आप उन्हें क्षमा दे दीजिए। तो सीता जी कहती हैं ठीक है, मैं क्षमा देती हूँ। ऐसे ही जो सीता जी के गुरु थे, उन्होंने राम जी से कहा कि आप क्षमा दीजिए, यानी वचन दीजिए कि आज जो स्थान आपने सीता जी को दिया है वो स्थान आप अपने जीवन में कभी किसी और स्त्री को नहीं देंगे। और दोस्तों यही वजह है कि श्री राम प्रभु वन में गए, लेकिन तब भी उन्होंने कभी भी सीता जी का स्थान किसी और स्त्री को नहीं दिया। इसी तरह राम जी और सीता जी ने क्षमा और क्षमा का वचन दिया। तो दोस्तों गृहस्थ जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आइए हम सभी मिलकर एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने पार्टनर्स के लिए कमिटेड रहेंगे, कभी उनका दिल नहीं दुखाएंगे और हमेशा अपने रिश्ते को जीवंत बना के रखेंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने पति, अपने हस्बैंड हिमांशु जी को, जिनका आज जन्मदिन है। हम अक्सर एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो वैल्यू रखते हैं, वो शायद कोई और इंसान नहीं रखता, ना ही कभी रख सकता है। इसीलिए दोस्तों आप सबसे भी यही निवेदन करूंगी कि अपने जीवन में अपने जीवन साथी का महत्व पहचानिए, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक जीवन साथी है। जब आपका जीवन खत्म हो जाएगा और भगवान पूछेंगे क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो हर इंसान कह सके कि मैं स्वर्ग को जी कर आया हूँ। धन्यवाद दोस्तों।